तो एक कमी रह गई, तो क्या है? वो है चंदन। चंदन वंदन रघुनंदन। भगवान को जो है अभी चंदन नहीं लगा है। आगे 3 टेढ़ से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा श्री विक्रमा जो महाराज कंस को चंदन लगाती थी, वो है मणि, जिसका नाम है शेरेंद्री। कातुम बरोर्वेतदूहिमुदेपनो कश्याङ्गनीवा कठिनसाधुरः। भगवान ने पूजा से कहा, हे सुंदरी तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो, और हे अंगराग यानी चंदन किसके लिए लेकर के जा रही हो? सच सच बताओ, हमें भी अनुराग दो, हमें भी है अंगराग यानी चंदन दे दो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। कुब्जा क्रोध करके कहने लगी, अरे मथुरा बालो, अरे मथुरा बालों की तरह तुम भी मुझे कुबड़ी को सुंदरी कहकर मजाक उड़ा रहे हो। मैं कंस की दासी कुब्जा हूँ, 3 जगह से टेढ़ी हूँ, इसलिए मुझे त्रिविक्रमा भी कहते हैं। दुनिया वाले मेरा उपहास करते हैं। मैं महाराज कंस को अंगराज यानी चंदन लेकर के जाता हूँ, उनको मेरा चंदन बहुत पसंद है। अब आपको देखकर मेरा मन कहता है कि इसे तो आपको ही लगाऊं, आपके मस्तक पर ही लगाऊं। गोविंद बोले, तो थोड़ा सा हम सबको भी लगा दो। त्रिविक्रमा ने सभी गोपों, सभी ग्वालों और भगवान के माथे पर चंदन लगाया, परंतु कुब्जा भी बोली, नीचे झुक जाओ, तभी मस्तक पर जो है चंदन लगाऊंगी। गोविंद ने कुब्जा के दोनों पैरों को दबाकर एक जोर का झटका दिया, तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी विक्रमा कुब्जा थी, वो सीधी सीधी परम सुंदरी बन गई। यही वीर ग्रहों भगवान बोले, हे सुंदरी, हम कंस को मारकर ही तुम्हारे यहाँ आएंगे। आगे भगवान जब चले तो दुकानदारों और जोहरियों ने बाजारों में दोनों भाइयों का पान, माला, चंदन आदि से स्वागत किया, और भगवान रंग भूमि का पता पूछते हुए वहां पहुंचे, और रक्षकों के मना करने पर भी धनुष को उठाकर तोड़ दिया। रंग भूमि आए जदुराया, रंग भूमि आए जदुराया, रंग भूमि आए जदुराया, रंग भूमि आए जदुराया।
भूमि में भगवान गए, जो धनुष रखा था उस धनुष को भी भगवान ने तोड़ दिया। धनुष टूटते समय जो शब्द हुआ उससे आकाश, पृथ्वी और दसों दिशाएं गूंज उठी। कंस शब्द सुनकर के भयभीत हो गया। धनुष टूटा जानकर सारे राग दोनों भाइयों पर टूट पड़े जो धनुष के रखवाले थे। दोनों भाइयों ने धनुष के टुकड़ों से सबको मार दिया। नगरवासी उनके पराक्रम से बड़े प्रसन्न हुए। पूरे मथुरा नगर में शोर मच गया कि 2 बालकों ने धनुष को तोड़ दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलत रहो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले धनुष कौन है? एक बार कंस ने नारद जी से पूछा। कंस ने नारद जी से पूछा कि मुझसे श्रेष्ठ कोई पहलवान है? मुझे जीत सके ऐसा कोई भारत या संपूर्ण विश्व में कोई है? नारद जी बोले, महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास जाकर युद्ध करो। तपस्या करते हुए परशुराम जी को युद्ध को कंस ने ललकारा। पहले तो शांत रहे परशुराम, बाद में पुनः बोला तो पैर पकड़ के कंस को फेंक दिया। तो कंस को पता चला कि परशुराम जी से तो हम मर जाएंगे, तो पुनः जाकर के उनके चरणों में साष्टांग लेट गया, क्षमा याचना मांगने लगा। तब परशुराम जी ने एक धनुष कंस को दिया और कहा कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के दूसरे दिन तू मारा जाएगा। यत्को दंडम वैष्णव्यम तदभंगे भविष्यति परिपूर्णाय देवा सवितां घातयिष्यति। पुनः दोनों भाई आगे बढ़े तो कंस के मुख्य दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी को मार्ग में खड़ा पाया। गोविंद ने महावत से कहा, अम्बष्ठाम्बष्ट मार्गम नो देहि वाक्रम माचिरम नो चेत् सकुंजरम त्वाज्ञा नयाभियम साधनम। हे महावत, इस कुबलिया पीड़ हाथी को हमारे रास्ते से सीधी हटा दो, नहीं तो तुमको यम सदन पहुंचा दूंगा। गोविंद के ऐसे वचन सुनकर महावत ने हाथी को हटाया तो नहीं बल्कि इन्हीं की ओर जो मारने के लिए आगे ढकेल दिया। भगवान कृष्ण कन्हैया ने उस कुबलिया पीड़ को भी मार दिया और उसके जो 2 दांत थे, जो दंत थे, खींचते उनको निकाल कर दोनों भाइयों ने अपने हाथ में एक एक दांत पकड़ लिया। कहते हैं कि पूर्व जन्म में यह मंदगति नाम का बलि का पुत्र था। इसका शरीर बड़ा विशाल था। एक बार रंग जी की यात्रा में मनुष्यों को धक्का देकर यह निकल रहा तो त्रत नाम के मुनि ने इसे श्राप दे दिया। गजवत्तम मदोन्नतो भूजनान परिमर्दयन् गचरेष्मंगयातां त्वं भजनो बलधर्मते। मतवाला होकर के सुन रहा है तो 1000 हाथियों के समान बलवाला कुबलिया पीड़ नाम का हाथी हो जा। और यही विंध्य पर्वत का विशाल हाथी हुआ। यह हाथी जरासंध ने अपनी बहन अस्ति और प्राप्ति की जब शादी कंस से की तब दहेज में जरासंध ने यह हाथी कंस को दान में दिया था, दहेज में दिया था। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की लाओ लाओ की जय जय श्री राधे श्याम। अब सांसी सांसी बताओ नींद की है कि आ रही है? जिन्हें आ रही हो, जिनको मन हो, भाव हो तो बैठो, देखो जबरदस्ती नींद को भी नहीं बुलाओ। अगर नहीं आ रही हो तो ना कहो कि आ रही है, क्योंकि कथा में आनंद लो। आज आ ही रहा है। आज हमारे मन को जो साउंड नहीं भूल गवा, जाने कैसे भूल गया। 6 दिन बाद आज बोले
अभी तक माइक बोल ही नहीं रहा था तो हम भाव नहीं प्रकट कर पा रहे थे। आज लग रहा है कि ठीक है। तो आज भाव हमारा भी है, आपकी बेटी कल की कथा है। वैसे आज सच बताएं, हम सुबह जो है अभी शाम को नदी स्नान करने गए तो ऐसा मन में लग रहा था कि कहो 6 दिन निकल गए, आज कल सुबह की कथा करके हमको चला जाना, 2-4 दिन यदि और मिल जाता यहाँ रहने का अवसर तो बहुत अच्छा आनंद आ जाता। पर क्या करें, 7 ही दिन के लिए सब अनुष्ठान था। अब ऐसे लग नहीं रहा कि हमको 6 दिन हो गया है, ऐसे लग रहा है कि आज ही आए, अब 6 दिन और रुक जाए। इसलिए जब ऐसी इसको नींद नहीं आ रही वो ना कहे, जिसको वास्तव में नींद आ रही है वो ऐसे हाथ उठा दो, हमें पता चल जाए कितने लोग सोने वाले हैं। बोलो राधे राधे। कहो तो राधे राधे में भी हाथ नहीं उठ रहे। नींद आ रही ऐसे कर रहे हैं, नींद आ रही, सो जा पर फिर तो दही ढूंढे में दही। और सच बताओ, नींद किसको सुआ रही? ईमानदारी से, जबरदस्ती के आप ना बैठो। और यदि भाव हो तो भागियो ना बीच में, बस जब तक विवाह ना हो जाए तब तक कोई भागना नहीं। ये हमारा बस कहना है। आप जितने ही उतने ही बैठे रहिए, उतना ही काफी है, बस उतने में ही कथा हो जाएगी, अधिक की जरूरत ही नहीं है। बोलो राधे राधे। क्योंकि कथा में तो श्रोता चाहिए होते हैं, सरोता थोड़ी ना, यहाँ श्रोता ना यहाँ सरोता। कथा में चाहिए क्या? श्रोता। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, जिन मनुष्यों ने अपने कानों से कथा नहीं सुनी, गोस्वामी जी कह रहे उनके कान सांप के बिल हैं और कुछ नहीं है, केवल इनमें से आवाज जाती है और कहीं कुछ नहीं, सांप के बिल हैं। लिख रहे हैं जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, 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 तेरे हरि भवन समान, आगे भगवान बढ़े।
कुलिया पेड़ को मारकर जहाँ पर मल्ल युद्ध है, ध्यान दें, अब भगवान युद्धशाला में बढ़े। भगवान आगे बढ़े तो पहलवानों में श्रेष्ठ चाणूर, जो कंस द्वारा पहले से ही कृष्ण बलराम को मारने के लिए नियुक्त था, बोला तुम हमसे युद्ध करो। श्याम सुंदर बोले हे पहलवानों, बोले प्रभु बोले प्रभु मथुरा की स्त्रियां कहने लगी, देखो कितना सुंदर सुकुमार भगवान है। मल्हाना गोपालां सजन सतांसिति भुजा शास्तां सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराज विदुषा तत्त्वं परं देहा कृष्ण नाम परवेदितो रंकं गतं साग्रज। कृष्ण तो एक ही हैं, लाखों नर नारी बैठे हैं। आश्चर्य है कि एक ही कृष्ण सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। ध्यान दें, जो बड़े बड़े मल्ल हैं, पहलवान हैं, उनको भगवान गोविंद जैसे, गोविंद पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं। जो नव युवतियां बैठे हैं, उनको भगवान कामदेव के समान दिखाई दे रहे हैं। जितने वहां पर गोप ग्वाले बैठे हैं, उन सबको कन्हैया अपने मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। राजकुमारों को कृष्ण राजकुमार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो नासमझ लोग हैं, उनको भगवान कृष्ण साधारण मानव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो योगी हैं, संत, विमलात्मा, यति, महात्मा, उनको भगवान श्री कृष्ण परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना
जो जिस दृष्टि से परमात्मा को देख रहा है, निहार रहा है, भगवान की उसको उसी दृष्टि में दिखाई दे रही है। बड़े बड़े बल पहलवानों को लग रहा है कि बहुत बड़े विशाल पहाड़ पहलवान हमारे सामने टूट करके आ गए हैं। ऊपर डाल दो। तो मल्ल पहलवानों ने कहा, आओ, हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, तुमने हमारे बहुत साथियों को मारा है, यदि तुम्हें दम है तो हमसे युद्ध करो। भगवान बोले, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? कहाँ तुम हाथी जैसे शरीर के बड़े बड़े पहलवान, और कहाँ हम नेक के दूध मठा खाने वाले अहिर के छुरा, तुमको शर्म नहीं आती? तुम हमसे युद्ध करोगे? तो मल्ल पहलवान बोले, न बालो न किशोर तुम, ना तुम बाल हो ना तुम किशोर हो, न बालो न किशोर तुम, बलश्च बलिना बड़ा, तुम तो बलवानों में बलवान हो, बलश्च बलिना बड़ा। के सामने यदि भाग जाए, डर जाए, तो वह बलवान नहीं कहलाता। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ युद्ध करें। एवं चरत संकल्पो भगवान मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण ने चारों को एक तमाचा दिया, से नाम शब्द हो गया। मुंडिकम रोहिणम, मुंडिकम रोहिणी सुतः, रोहिणी कृष्ण बलराम ने एक जोर से थपाड़ा मुश्किल में दिया, तो मुश्किल की भी जय जयकार हो गई, राम नाम शब्द हो गई। इस तरह चारों और मुश्किल का भगवान कृष्ण बलराम ने उद्धार किया। 5 और जो है कि योद्धाओं को कंस ने भेजा, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। तस्मात् भवन्तु भूया सर्वमल्ला वैभारतारे, चारों श्रेष्ठ पहलवान को देख करके जब 5-7 पहलवान मरे, तो और भी जितने पहलवान उस रंगशाला में, मल्ल युद्धशाला में बैठे थे, उस डर के मारे युद्धशाला छोड़कर भाग गए। प्राण बचे तो लाखों पाए, अपने अपने प्राण बचाकर सबरे युद्ध, सबरे मल्ल भाग गए, सब डर के मारे। 9-2-11। तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने सिंहासन पर बैठे कंस के केशों को पकड़ा। सिंहासन बैठा है कंस,
भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर चढ़ गए और कंस के केशों को पकड़कर जोर से धक्का दिया। कंस तुरंत जो है सिंहासन से नीचे गिर गया। कंस चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। चरणों में गिरने लगा, मुझे क्षमा करो केशव, मुझे क्षमा करो, मेरे केशों को छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। कन्हैया बोले, अरे मूर्ख, जब तूने मेरी माँ देवकी के केशों को पकड़ा था उस समय तुझे दर्द नहीं हुआ? जब देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था, आकाशवाणी ने कह दिया कि इसका अष्टम गर्भ तुझे काल होगा, तो तूने मेरी माँ को रथ से बाहर पकड़ के जमीन में पटक दिया था। क्या उस समय मेरी माँ को दर्द नहीं हो रहा होगा? इसलिए कहते हैं कि जात के पग नहीं फटी विवाई, तो क्या जाने पीर प्राई। आज तेरे को कष्ट हो रहा है, तेरे बालों को हम खींच रहे हैं, तो रो रहा है, तड़प रहा है। उस दिन की याद कर तो तूने मेरी माँ के बालों को भी खींचा था, मेरी माँ को भी सताया था। कंस कहने लगा, वसुदेवा नंदन कंस ने वसुदेव के दोनों पुत्रों को नगर से बाहर निकाल दो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अपने सैनिकों को बुलाता है, अपने चपरासी नौकरों को बुलाता है, लेकिन भगवान पहले ही सभी का राम नाम सच करके कंस तक पहुंचे। अंत में कंस को भगवान ने जो है जोर से छाती पर जो है लात का प्रहार किया, पैर का प्रहार किया। कंस एक ही प्रहार में जो है भगवान की श्री वैकुंठ धाम को पधार गया। बोले कंस मर्दन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। कंस मर गया। हमने नहीं लाओ, वो तो से लगो ना ना। क्या विचार है? सदा में चले तो Hare
मेहनत के लिए शुक्रिया, आपके लिए शुभकामनाएं। अब बिहार में तो नचने सांसी कभी जगह लगी तो पेट में जेब से खंजा घूम रहे भूकंप की मान जबरदस्ती खड़ो कर दी हो जा लेकिन घोड़े नहीं उठा नचने के हाथ घोड़े नहीं उठा तो हाथ उठा लेते ऐसे पूरे नहीं ऐसे भाव है उन्नत की बात है। अभी वैसे बारात में नचना है इसलिए अब शांति रखो, अब बीच में नहीं जाएंगे, अब सीधे चलते हैं कहाँ अनेकों कथाएं हुई। देखो उसके बाद भगवान ने कंस को मार दिया और कंस को मारकर अपने पिता देव की वसुदेव को जेल खाने से बंद किया। उग्रसेन महाराज को भी जो है कि जेल खाने से मुक्त किया और उनको जो है कंस जहाँ पर राज कर रहा था कंस जब मर गया तो कंस के पिता जो उग्रसेन है जो अभी तक हथकड़ियों से बंधे थे, भगवान ने उग्रसेन बेड़ियों से बंधन से मुक्त करके राज सिंहासन पर बिठाया। अंत में भगवान जो है गुरुकुल पढ़ने गए तो जेल में सांदीपनी स्कूल में गुरु जो है अध्ययन किया। भगवान ने गुरु ग्रह गये नहीं पाला, गुरु ग्रह पढ़न गई रघुराई जदुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। जो है कि यदुवंश श्रोमणी भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल सांदीपनी उज्जैन पढ़ने गए। कुछ ही समय में जो है कि समस्त पुत्रियां हैं, इन्होंने जरासंध से शिकायत कर दी कि कंस तुम्हारे संहार करने उद्धार करने, अब हम कहाँ जो है पापियों को ढूंढते फिरेंगे। अब कंस एक बार में 23 छोटी सेना को लेकर आता है, एक बार युद्ध करने आता है, हजारों लाखों जो है कि घोड़े, लाखों हाथी, करोड़ों जो है सैनिक एक बार में जरासंध युद्ध करने के लिए मथुरा पर लेकर के आता है और भगवान मथुरा में बैठे बैठे सभी का जो है उद्धार करते जाते हैं। ऐसे करके भगवान ने एक बार नहीं 17 बार जरासंध को जो है कि हराया
18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को पूजन पाठ पर बैठा करके आया कि हे ब्राह्मणों, अच्छा जो है पूजा पाठ करो। यदि हम इस बार युद्ध में कृष्ण से जीत गए तो तुमको माला माल कर देंगे, बहुत सारा धन धान देंगे। और यदि इस बार भी हम जो है कृष्ण बलदाऊ से हार गए तो तुम सब ब्राह्मणों को हम जो है कि उड़ा देंगे तलवार से। ब्राह्मणों ने भगवान का भजन किया कि प्रभु ऐसा कोई मंत्र नहीं है, जाप नहीं है आपको जो है हराने का, आप ही कभी कृपा करो, हम ब्राह्मणों के प्राण संकट में है, जरासंध के राज्य में आप ही रक्षा करो। तो 18वीं बार जरासंध जैसे ही युद्ध करने के लिए आया तो भगवान जो है कि दाऊ से बोले भैया इस बार क्या करें, यदि हम लोग इसको मार देंगे तो जो है कि ब्राह्मणों को जो है कष्ट पहुंचाएगा, तो क्यों ना हम जो है कि इस बार जो है कि युद्ध छोड़ करके भाग जाएंगे। दाऊ बोले क्या कहते हो कन्हैया, तुम्हें कोई जो है कि भगोड़ा कहेगा, तुम क्या कहलाओ जाओगे, तो बताओ जो है डरपों कहला जाओगे, युद्ध छोड़ करके भाग गए। कन्हैया बोले हैं मातम चोर तो मुझे वैसे ही लोग कहते हैं, यदि रण छोड़ भी कह देंगे तो क्या भला जाता है। भगवान जो है ब्राह्मणों के अभिशाप के कारण जरासंध से युद्ध न लड़कर रण छोड़ करके भाग गए। और अंत में आदि जो है काली बन की जो है भस्म कराकर आदि मुस्कुंद आदि की कथाओं को लेकर के वासुदेवो यमति पुमान् श्री वत्सलांचना चतुर्भुजो रविंदाक्षो वनमालती सुंदरा। विशाल जो है कि पर्वत पर भगवान चढ़ गए और उधर पर्वत से ही इंद्र को आदेश दिया। इंद्र ने कुबेर ने आकर के जो है कि समुद्र के बीच में सुंदर नगरी का निर्माण किया जिसका नाम द्वारका पड़ा। बोले द्वारकाधीश की। अंत में कृष्ण और बलदाऊ द्वारका के राजा बने और बलदाऊ का विवाह है रैवत नाम के राजा की पुत्री रेवती के साथ संपन्न हुआ। अब दाऊ का विवाह हो गया है। कन्हैया सोच रहे हैं तो हमारा भी विवाह होना चाहिए। अब हमारा भी विवाह होना चाहिए। वैसे भी हम द्वारका के राजा हैं और अभी तक विवाह नहीं हुआ है, इसलिए जो है कि अब भगवान के विवाह की ओर कथा को ले चलते हैं। श्री राधे गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। श्री राधे गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। श्री राधे गोविंद गोपाला गोपाला मुरली मनोहर राधे गोविंद गोपाला गोपाला मुरली मनोहर लाला। राधे गोविंद गोपाला गोपाला मुरली मनोहर राधे गोविंद गोपाला मुरली मनोहर राधे गोविंद गोपाला मुरली मनोहर। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजसी भीष्म को
जबरा राजा से भीष्म को नामा। एक तो भीष्मक नाम के राजा हैं, उनके यहाँ कुंदनपुर नाम है नगर का। कुंदनपुर नगर में एक भीष्मक नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 5 पुत्र और 1 पुत्री है। पुत्रों के नाम है रुक्मी, दूसरे का नाम रुक्म, तीसरे का रुक्म बाहु, चौथे का रुक्म केश और 5वें का रुक्ममाली। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और जो पुत्री है उस पुत्री का नाम है रुक्मिणी। अब रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को चाहती है, ध्यान देना। वो चाहती है कि हमारा विवाह भगवान कन्हैया के साथ हो, कृष्ण जी के साथ हो। लेकिन जो रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी है, वो चाहता है कि हम अपनी बहन का विवाह राजा शिशुपाल के साथ करेंगे। अंत में उसने जो है कि शिशुपाल के साथ सगाई पक्की कर दी और परसों बारात आना है ऐसा उसे सूचित कर दिया। रुक्मिणी को बहुत दुख हुआ, अपनी भाभी से कहा, भाभी हम तो भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मान चुके हैं, हम शिशुपाल के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं, आप मेरी कुछ सहायता करो। तो भाभी कहती है, अरे बहन तू मन छोटा क्यों करती है, अपने कन्हैया के लिए, अपने प्रियतमा के लिए एक पत्र लिख दो, पत्र संदेश। तो बोले लिख तो देंगे पर आगे क्या होगा। बोले आपके जो पंडित जी हैं और पंडित जी के द्वारा द्वारका में पहुंचाओ। रुक्मिणी ने पत्र लिखा है, देखिए क्या सुंदर श्लोक लिखा है पत्र में, और इस श्लोकों का हम दर्शन करेंगे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुंदतान्ते निर्विष्करणं गिरे हरतोऽङ्गिताम् रूपं दर्शां दर्शिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमतां। रुक्मिणी जी पत्र में लिख रही है, ध्यान दें, हे गोपाल मैंने केवल आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुंदतान्ते। इसलिए रुक्मिणी लिखती है, मैंने आपको आंखों से नहीं देखा, केवल आपके गुणों को सुनबतान्ते कानों से सुना है। हे गोपाल आप सोचेंगे ये कौन नारी है जो हमें पत्र लिख रही है, हमको पत्र लिख कर दिया है, प्रेम पत्र। तो दूसरे श्लोक में रुक्मिणी जी लिख रही हैं, कापाम कुंद महती कुलशील रूपा विद्यावयो धीरा रुक्मिणी जी श्लोक में लिख रही हैं, ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी झांकी को देखकर, आपके गुणों को सुनकर आपको नहीं चाहिए। रुक्मिणी जी कहती हैं कि जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए वो वस्तु कोई गीधड़ को कैसे ले जा सकता है। मैं तो आपको चाहती हूँ माधव, आपके बिन में शिशुपाल के साथ कभी भी विवाह नहीं कर सकती हूँ। तीसरे श्लोक में रुक्मिणी जी लिख रही हैं, बंधु यात्रा
रुक्मिणी जी कह रही अंतापुर में तुम रहती हो। कन्हैया का भाव रुक्मिणी जी समझ गई, इसे रुक्मिणी जी खुद ही लिख रही है। माधव आप सोच रहे होंगे कि तुम तो अंतापुर में रहती हो, कुंदनपुर महलों में रहती हो, मैं आपको कैसे मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा। रुक्मिणी जी कह रही हैं आप ऐसा ना सोचें, हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पूर्व देवी जी के मंदिर में हम लोग देवी जी से, दुर्गा जी से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। आप वहीं आना, देवी जी के मंदिर पर आना और वहीं से हमको ले जाना। महती कुलदेविया भगवान राम जैसे पत्र को पढ़ा, तुरंत जो है रथ को सजाया, पंडित जी को रथ में बैठाया और द्वारका से 9-11 होकर भागे भागे कुंदनपुर की ओर दौड़े। बल्लाऊ ने आवाज लगाई, अरे कहाँ जा रहे हो भैया, कृष्ण कन्हैया कहाँ जा रहे हो। तब तक कोई सेवक बोला कि अभी अभी कुंदनपुर से पंडित जी आए थे, वहां पर कोई स्वयंवर है, वहीं पर जा रहे हैं। दाऊ भैया समझ गए, अरे वहां तो कुंदनपुर में जो है भीष्म नाम की राजा की पुत्री रुक्मिणी का स्वयंवर है, लगता है कि मेरा कन्हैया भी अब सयाना हो गया, बड़ा हो गया है, ये वहीं विवाह में जा रहा है। तो क्यों ना जब कन्हैया दूल्हा बन करके जा रहा है तो मुझे भी बाराती बन करके बड़ा भाई का फर्ज निभाना चाहिए। तुरंत जो है कि बलराम ने अपने मूसल को उठाया, कंधे पर रखा, रथ में बैठे और समस्त सेना को लेकर के वो भी पीछे पीछे कुंदनपुर की ओर दौड़ गए। इधर में रुक्मिणी जी दुर्गा मंदिर में आई और जो है कि देवी जी की पूजा की, प्रार्थना की, स्तुति की। जय जय राज किशोरी, जय जय राज किशोरी,
सुंदर जगदम्बा माँ जगदम्बा रुक्मणी जी ने बैठ बैठ अपनी गोदी पल्लू को पसारा और मन नमस्ते के भीषण स्वतंत्र शिवा भूया पत्र में भगवान कृष्ण ध्यान दें। कात्यायनी महामाई महायोगिंद देवी सुख गोविंदम पति में कुरुते नमः। जिस बहन का विवाह नहीं हो रहा, विवाह के लिए कोई योग्य लड़का नहीं मिल रहा हो, वो यदि पार्वती जी के मंदिर में जाकर के इस मंत्र का रोज 1000 जाप करती है 41 दिन तक, तो 41 दिन के अंदर उसको सुंदर कृष्ण भगवान जैसा सुशील बुद्धिवान धनवान पति प्राप्त होता है। वो मंत्र कौन सा है? कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी देवी सुत गोविंदम पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी माता, हे भगवती, हमको पति के रूप में कन्हैया जैसा कोई वर मिल जाए। पानी पीना। आज जो है कि रुक्मणी जी ने जगदम्बा के सामने अपना पल्लू आगे बढ़ाया, तो जगदम्बा ने कृपा करके उनकी गोद में अपने मस्तक पर चढ़ा हुआ पुष्प गिराया और रुक्मणी जी का बायां अंग फटने लगा। कहते हैं कि स्त्री का यदि बाम अंग बायां अंग यदि फड़क रहा हो, चाहे आंख हो चाहे हाथ हो, तो समझो कि उसके साथ कुछ शुभ सपन होने वाला है। यदि स्त्री का बायां अंग फड़के, बायां अंग उल्टा लेफ्ट साइड का, तो उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। यदि पुरुष का दायां अंग फड़के, दाईं आंख हो दायां कंधा हो राइट साइड, तो समझो कि पुरुषों के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। 2-4 बातें शिव पुराण में हमने पढ़ी हैं, आप लोगों को बता दें, आपके लाभ हैं। पानी पीना। भगवान शंकर की 13 संतानें हैं। जिस नारी को 5, 10, 12, 15, 20 कितने ही साल हो गए, यदि कोई संतान नहीं हुई हो, तो वह जो सफेद अकौवा होता है, आंकड़े की जड़ लाल धागे में बांधकर 21 बार शंकर जी के ऊपर घुमाकर
श्री तुंबरुका जी का नाम लेकर, श्री तुंबरुका जी, श्री तुंबरुका जी, श्री तुंबरुका जी का नाम लेकर जब वह रजस्वला होती है, 7वें दिन जब वह स्त्री शुद्ध हो जाती है, तो 7वें दिन वह अपनी कमर में उस आंकड़े की जड़ को लाल धागे में बांध ले, तो भगवान शिव जी कृपा करके उनको संतान प्रदान करते हैं। अगर किसी के यहाँ बच्चा हो, डॉक्टर के पास जाए, यदि डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन से होगा, बिना ऑपरेशन के बच्चा नहीं होगा, तो आप 7 छोटी छोटी गुड़ की डलियां लें, 7 5 2 7 छोटे छोटे गुड़ की डलियां लें और एक एक डली, मतलब एक डली ऐसे लिया तो शिव जी के ऊपर घुमाकर श्री तुंबरुका जी का नाम लेकर 7 दिनों तक खाली पेट सुबह सुबह खिलाइए, और फिर उसके बाद देखिए अपने आप स्वतः बिना ऑपरेशन के संतान हो जाएगा। यदि किसी माता को, मैया को रजोधर्म के समय में कोई दिक्कत आती है, तो वो लाल जो गूलर का पुष्प होता है, लाल कलर का गुड़हल का फूल शंकर जी को समर्पित करना है। जहाँ पर शिव जी का शिवलिंग होता है, उसके शिवलिंग के बगल में होती है जलहरी। जलहरी में जहाँ से जल निकलता है, शिव जी जलहरी, यहाँ से जो जल निकलता है, तो शिव जी और जलहरी के जल निकलने वाली जगह के बीच में शिव जी की पुत्री का नाम है अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी का स्थान है। यदि शिव जी की जलहरी में अशोक सुंदरी की जगह पर 5-7 लाल गुड़हल के फूल चढ़ाकर वह महिला 5-7 फूल जो है धीमे धीमे करके खा लेगी, तो यदि उसके यहाँ रजस धर्म नहीं होता है तो भगवान शंकर जी कृपा से हो जाएगा। बोले शिव शंकर गौरी शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर जो है रुक्मिणी जी ने हो जगदम्बा के द्वार पर वरदान मांगा है कि हमको कृष्ण भगवान पति के रूप में प्राप्त हो। बाम अंग फरकन लगे, रुक्मिणी जी के बाएं अंग फरकन लगे। कृष्ण कन्हैया बैठ करके पीले पीले वस्त्रों को पहन करके आए, रुक्मिणी जी के हाथ को पकड़ कर ले जाने लगे। जितने भी रुक्मिणी के सेवादार, चौकीदार, पहरेदार उनके भाई रुक्मिणी ने साथ भेजे थे, वो सभी देखते रह गए। कोई कहता अरे भगवान का ये पीताम्बर तो देखो कितना सुंदर है, पीला पटका कितना सुंदर है। कोई कहता भगवान की खड़ाऊ तो देखो, खड़ाऊ में हीरे मोती लगे हुए हैं। अरे कोई कहता खड़ाऊ क्या देखता, मोर पंख तो देख, बंसुरी तो देख कितनी सुंदर है। सभी पहरेदार रुक्मिणी जी के जो साथ में मंदिर तक आए थे, वो सभी भगवान के रूप को ही देखते रह गए। वरह नटवर बपुः हृदय करणकार विभृत भाषा तेरी रंधा सुधया पूरे भगवान के स्वरूप का दर्शन कहते रह गए। भगवान ने रुक्मिणी जी को रथ में बिठाया, तंदो लोग क्या रहे हो गए, भाग के ले गए, रुक्मिणी जी का हरण कर लिया। सैनिकों ने देखा ओ भाग गए, अरे वो तो रुक्मिणी जी को लेकर भाग गए। सैनिकों ने पीछा किया, भगवान ने 2-4 सैनिकों को प्राप्त किया, सभी सैनिक दौड़े दौड़े रुक्मिणी के पास पहुंचे महाराज, और कृष्ण द्वारका के राजा अपनी बहन रुक्मिणी को लेकर के भाग रहे हैं। अंत में रुक्मिणी भी आया, भगवान कृष्ण के साथ युद्ध किया। भगवान कृष्ण ने एक जो है कि थप्पड़ा मारा, तो रुक्मिणी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अंत में रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की, अरे प्रभु आप इसको क्यों मार रहे हैं, अब आप मेरे पति बनने जा रहे हैं, और यदि मैं आपकी पत्नी हूँ तो मेरा भाई आपका साला है, विवाह के पहले साले को मत मार दो। बोलो राधे राधे।
पुनः रुक्मी को भी जब 2-4 बार भगवान ने ठोका तो कहने लगा कि आओ कर लो, मन कर लो, तुम्हें भी आ गया। बाद में रुक्मिणी के पिता भीष्म को तो मन में थी ही कि भगवान के साथ में विवाह करना है। सारंग फिर भगवान की विवाह हुआ, आई अब भगवान की विवाह की हो चलते अब कंजूसी नहीं करना, सब नाचते गाते आरती आनंद लेके प्रसाद लेकर के जाएंगे। अब भगवान का बड़े धूमधाम से विवाह हो रहा है। भैया ले आओ, बारात में गाओ, उठवाओ जनवासी से, जाओ भैया बराती तैयार हो जाओ, बराती जाओ, बारात की अगवानी करो। जिन भैया टीका लगन देना दे खड़े हो जाओ, टीका लगनवाए द्वारे पर होने आओ करिया जयमाला बनने कन्यादान वाए के जा रहे। हाँ भगना जज आज कर रहे है तमाशो। चलिए कृष्ण कन्हैया आ रहे। एक लाइन है बाकी खराब। कृष्ण करण घोड़े पर चढ़कर, कृष्ण करण घोड़े पर चढ़कर आए श्याम सुजान। कृष्ण करण घोड़े पर चढ़कर आए श्याम सुजान। आज मेरे दूल्हा बने श्याम, आज मेरे दूल्हा बने हैं श्याम, आज मेरे दूल्हा बने श्याम।